श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें भूल कर भी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल अपने घर पे नहीं ले जाया जाता, वरना इसका दोष लगता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सोमवार की अष्टमी आ रही है, ये वाला काम कोई लोग मत करना, बहुत ही विशेष उपाय है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना। ठीक है, जल आपका अपने घर से। अब इस जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, लेकिन मेरी बात यहीं पे ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये उपाय होता है मनोकामना को पूरी करने के लिए और ये उपाय किया जाता है सोमवार की अष्टमी पे। समझो, फेस रखना होता है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल जो आप अपने घर से लेके आए हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल चढ़ाना होगा। अब यहीं पे सुनेंगे, गुरु जी हर अपनी कथा में इस बात को कहते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल हमें थोड़ा सा लेकर के अपने घर जरूर जाना चाहिए, तभी हमारी पूजन पूरी होती है। आप लोगों ने सुना है ना। लेकिन इस उपाय में सोमवार की अष्टमी में अगर आपकी बहुत बरसों पुरानी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो जलाधारी का जल घर मत ले जाना भूल के। समझो कैसे? जब आप जल चढ़ाओगे ना तो जो जल होता है बहता हुआ यहीं नीचे गिरने लगता है। इस जल को नीचे गिरने मत दो, रोकना नहीं है, लेकिन अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस जगह पे अपना दाहिना हाथ लगाना। ठीक है, लगाने के बाद में जो आपकी इच्छा है, जो आपके विश है, जो आपकी मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, वो कामना महादेव से कह देना और उसके बाद में आप अपना हाथ हटा देना और जल को नीचे गिरने देना, उस जल को रोकना नहीं। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घर पे या फिर मंदिर में कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, करिएगा ज़रूर। साल 2024 की पहली ये सोमवार की अष्टमी में, तो आप सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे एक बात आपको और बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग दूसरे उपाय की जो बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे करने हैं, और यह एक ऐसी जगह होती है शिवलिंग के ऊपर जो कि धतूरा चढ़ाया जाता है सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे। वो कौन सा जगह है समझाऊंगा। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, वो कष्ट धन को लेके हो सकता है, मनोकामना को लेके है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा घर में होते हैं, तो उपाय को करेंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक धतूरा लेंगे। मार्केट में ईजिली आपको धतूरा अवेलेबल मिलेगा। इस टाइम जो मौसम चल रहा है, वेदर है, धतूरा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक धतूरा लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हो। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। फेस रखना होगा यहाँ पे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो एक धतूरा मैंने आपको दिखाया है ना, मैंने आपसे क्या कहा है कि एक ऐसी जगह, सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी की ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें सोमवार की अष्टमी पे ही धतूरा चढ़ाया जाता है और साल भर में, पूरे साल में कभी धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं चढ़ाते। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना है, धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और जो धतूरे का कांटे वाला पोर्शन होता है वो होगा महादेव की तरफ। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो आधा जल आपको इसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना होगा और आधा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर माँ अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए इन सभी उपाय को करना है। ठीक है, इतना काम हो गया। करने के बाद में ये जो धतूरा यहाँ पे आपने समर्पित किया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, आपकी पूजन खत्म हो जाए, फिर इस एक धतूरे को उठाएंगे, लेके जाएंगे आप अपने घर पे। जिस कमरे में आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो उसी कमरे में कहीं पे भी अच्छे तरीके से किसी कपड़े में बांध करके इस धतूरे को रख देना। कभी भी आपके घर में कोई कष्ट प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई भी कष्ट आपके घर में है किसी भी कारणवश, तो वो कष्ट आपके घर से बाहर ज़रूर जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलो तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे ही करते हैं। ठीक है,
क्या ये उपाय हैं, इनके क्या फ़ायदे होंगे, सब कुछ बताऊंगा तब जब आप करोगे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दूध दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले समझ लो इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। इस उपाय के फ़ायदे होंगे इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे आपको दूध की एक छोटा सा दिख रहा होगा, दूध का एक लोटा। आपको इसी तरीके से गौ माता का कच्चा दूध लेना, और इसी दूध के अंदर आपको एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र भी डाल देनी है, ठीक है। अलग से बेलपत्र लोगे और इसी दूध के अंदर डाल देंगे। इस दूध वाले कलश को उठाएंगे सोमवार की अष्टमी में दोपहर में 12 बजे। कितने बजे? दोपहर में 12 बजे। जितने भी रूम हो आपके घर में ना, जितने भी कमरे हो आपके घर में, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूम लेंगे, और उसके बाद में इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक चीज का ध्यान रखेंगे, दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए या फिर कोई भी इस्तेमाल करने के लिए कभी भी तांबे के लोटे में दूध नहीं रखना चाहिए, वरना इसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है, और वो दोष आप कितने भी उपाय कर लोगे तो पूरे नहीं होंगे। इसलिए तांबे के लोटे को छोड़ करके किसी भी पात्र में दूध ले लेना, ठीक है। और उसके बाद में पूरा का पूरा दूध दोपहर में 12 बजे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी विषय है, जो भी कामना है, उसको कहते हुए, ठीक है। करके देखिएगा और आपकी जो विशेष होंगी, इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी आप चाहें तो यह उपाय 2, 4, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। करेक्ट 12 बजे कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ईजी से उपाय की और बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है ना। और ये उपाय इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये होगा दाग धब्बों के लिए। आपकी बॉडी में कहीं ऐसे निशान पड़ गए ना, चाहे कोई पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, उनकी बॉडी पे कहीं ऐसे निशान है, घाव के निशान है, कट के निशान है, या फिर दाग धब्बे बढ़ गए हैं, तो आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन का पाउडर लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। बेलपत्र को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे, और इस जल को लेके तांबे के लोटे को पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। देखो, सोमवार की अष्टमी पे ना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कोई भी उपाय करने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहले जो लाल चंदन है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे, और इस कामना से करेंगे कि हमारी बॉडी में यहाँ पे बहुत दाग धब्बे हैं, कटे फिटे हैं, आप हमारे इन समस्याओं को सही करें। अपने हिसाब से प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है उसको इसी लाल चंदन के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है। रख दिया, और रखने के बाद में फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब यहीं पे एक बात बताऊंगा, वो बात सुनना। जब जल चढ़ाओगे ना, जल क्या होगा? इसी लाल चंदन से होता हुआ, बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद इसको लेके आप अपने घर चले जाना, और 5 दिनों तक लगातार, जैसे सोमवार की अष्टमी पे उपाय किया तो आपको 5 दिनों तक लगातार शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जिस जगह पे आपके बॉडी में दाग धब्बे हैं वहां पे लगाओ, और 20 मिनट तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ करके उसके बाद धुल देना। जहां पे भी दाग धब्बे आपकी बॉडी में होंगे, बहुत परेशान हो रहे होगे, वो सारे दाग धब्बे आपकी बॉडी से कहां चले जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने कोशिश की सोमवार की अष्टमी पे आपके बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। तो वीडियो पसंद आती हो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।